अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शोएब शहबाज। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि पाकिस्तान में 5G लॉन्च हो चुका है। तो थंबनेल में आपने देखा होगा गांव देहात वालों को क्या फ़ायदा है या नुकसानात है। तो देखा जाए तो नुकसान ही है, बाकी मैं बताऊंगा कि 5G लॉन्च होने से क्या शहरियों को क्या फ़ायदा है, देहातियों को क्या फ़ायदा है, नुकसानात इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले बताता जाऊँ कि 5G लॉन्च होने से आपका मोबाइल फ़ोन 5G होना लाजमी है। सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में 5G 3 कंपनियों ने ख़रीदा है, यूफोन, जोंग और जैज़ ने 190 मेगाहर्ट्ज़ बैंड ख़रीदा है, और जो है यूफोन ने 180 मेगाहर्ट्ज़ और जोंग ने 110 मेगाहर्ट्ज़। सबसे जैज़ के लिए अहम बात यह है कि गांव देहात के लोगों के लिए सबसे फ़ायदेमंद ये चीज़ है कि इन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो है इन्होंने ये ख़रीदा है। इसकी ये खासियत ये है कि गांव देहात के लोगों के लिए ये फ़ायदा है सबसे ज़्यादा कि इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक दूर तक जा सकती है, चाहे वो आमों के दरख्त हो, बागात हो, कोई सी भी हो, दीवारें है, घर हो। इसकी कवरेज इतनी है कि गांव देहात में आसानी से 15 से 20 किलोमीटर टावर से दूर तक इसकी रेंज पहुंच जाएगी। है तो 5G, लेकिन इसकी स्पीड कम है, जैसे कि 3500 मेगाहर्ट्ज़ है, 2600 मेगाहर्ट्ज़ है, 2100 मेगाहर्ट्ज़ है, 2300 मेगाहर्ट्ज़ है। उसकी निस्बत इसकी स्पीड तो कम है, लेकिन इसकी रेंज ज़्यादा है। जैज़ के कस्टमरों के लिए तो फ़ायदेमंद है, जो गांव देहात में जैज़ के साइफिन है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये बात, क्योंकि उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। जो गांव देहात के लोग हैं, शहर है, वहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल टावर नहीं होते। वो शहरों से जो टावर लगे हुए होते हैं उनकी तरफ से जो सिग्नल आते हैं थोड़े बहुत वही जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं ख़ुद गांव का रहने वाला हूँ, हमें भी कई सालों से, जब से यानी कि 3G और 4G यानी कि पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था 2013 में, उससे पहले 900 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर 2G जो है सर्विस मैसर थी। 900 मेगाहर्ट्ज़ में ये है कि 2G और 3G 4G भी होता है, लेकिन बहुत कम बैंड होते हैं जो 4G के ऊपर इस्तेमाल करे, क्योंकि इसकी वजह यही है कि ये दूर का जो है बैंड है कि इसकी वजह से। तो उस वक़्त तो 2G सर्विस ठीक आती थी। जब से 3G 4G आई है तो तकरीबन कंपनियों ने 1800 मेगाहर्ट्ज़ 2100 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर कन्वर्ट हो गई है। और जो 900 मेगाहर्ट्ज़ है वो सिर्फ छोटे जो बाल फ़ोन होते हैं वो 900 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर वही इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर 3G और 4G 900 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर नहीं इस्तेमाल होती। अब यूफोन को सबसे बड़ा धचका ये है इस वक्त तक, क्योंकि 480 मेगाहर्ट्ज़ का जो नीलामी हुई है अभी तक यूफोन ने और जोंग ने, और ये 700 मेगाहर्ट्ज़ के नहीं ख़रीदा। अलबत्ता यूफोन के लिए थोड़ा सा ये फ़ायदेमंद हुआ है कि 2016 में टेलीनॉर कंपनी ने 850 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड ख़रीदा था, लेकिन उसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है। अलबत्ता वो 4G ही बैंड है, 5G नहीं है। अलबत्ता 5G के ऊपर कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन फिर 4G भी ठीक से नहीं चलेगी और 5G भी नहीं चलेगी 850 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। हमारी ये सबसे अच्छी सर्विस जो है 700 मेगाहर्ट्ज़ है, हालांकि इसकी स्पीड बहुत कम है, लेकिन 4G की निस्बत से ज़्यादा है। और यह है कि गांव देहात में कॉल वगैरह नेट के लिए परेशानी नहीं होगी। जैज़ के लिए, जैज़ के साइफिन के लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है। बाकी जोंग की बात आई है, जोंग भी 2G के ऊपर जो है 900 मेगाहर्ट्ज़ प्रोवाइड करता है, या 1800 के ऊपर जो है 3G 4G और 2G, और 2100 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। अभी जोंग ने जो 2300 और 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज़ ख़रीदा है ये सिर्फ शहरों के लिए मैसर है। अब जैसे कि 3500 मेगाहर्ट्ज़ है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 या 1.5 किलोमीटर रेंज होगी। शहरों में ज़्यादातर बिल्डिंगें बनी होती है, 1.2 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है। अगर खंबा सामने है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड के लिहाज से तो ये मेगा बैंड बहुत अच्छा है, चाहे वो 2600 हो। 2600 जितना नीचे आएगा और उसकी उतनी रेंज ज़्यादा होगी, उतनी स्पीड कम होगी। अब 2600 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड 3.5 किलोमीटर तक होती है, 3.5 किलोमीटर तक इसकी स्पीड सही है। और जैसे इसके ज़्यादा यानी कि खंबा दूर है 5 से 600 किलोमीटर, तो 5 से 6 किलोमीटर तो आपको 2600 मेगाहर्ट्ज़ की सर्विस मैसर नहीं हो सकती टावर से। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर
2300 मेगाहर्ट्ज़ भी नहीं देगा, ना 2100 मेगाहर्ट्ज़ देगा। 1800 मेगाहर्ट्ज़ की थोड़ी सी सर्विस आ सकती है, थोड़े बहुत सिग्नल आ सकते हैं। और या 900 मेगाहर्ट्ज़ जो है ये ज़्यादातर 2G ही इस्तेमाल होता है। तो हमें जो हमारे लिए जो सबसे फ़ायदेमंद जो बूस्टर और बैंड जो है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो 700 मेगाहर्ट्ज़ है। सबसे बेहतरीन 5G का जो बैंड है, और यानी कि दूर तक सिग्नल लेके जाने वाला 15 से 20 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये है। बाकी आप लोगों की उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। जैसे थंबनेल में देखा है, मुझे ये जो मैं नॉलेज आपको पेश कर रहा हूँ शायद पाकिस्तान में किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं दी होगी। अलबत्ता मेरे पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस पहली दफ़ा ये वीडियो दे रहा हूँ नॉलेज के हिसाब से। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और देखते हैं कितने लोग देखते हैं। बाकी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कल फिर तकरीबन 117 मेगाहर्ट्ज़ की नीलामी फिर होनी है। अल्लाह ने चाहा हो सकता है जोंग ने या यूफोन ने 700 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर तवज्जो दो। आज ही मैंने एक मोबिलिंग के CEO को मैंने एक मैसेज भी किया था, बाकायदा तौर पर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड ख़रीदा है। तो इसमें बहुत फ़ायदेमंद है गांव देहात के लोगों के लिए। अब शहरों को तो सर्विस मैसर है, अब बेचारे गांव देहात के पढ़े लिखे लोग जो है, जो कि तालीम कैसे हासिल करेंगे इंटरनेट के बगैर। आज के जदीद दौर में अगर 5G भी अगर लॉन्च हो जाती है, इस तरह से सर्विस गांव देहात में नहीं होती तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ना ही ये टावर लगाने के लिए अहल है, क्योंकि टावर तो सिर्फ शहरों में लगाए जाते हैं, गांव देहात में बहुत नामुमकिन है। अगर किसी की बड़ी सिफारिश हो या किसी के घर पे रख सकता है, हमारे तुम्हारे घर में थोड़ी रख सकता है। ये बहुत अहम वीडियो है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो अगर आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई हो तो। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और इसकी और अपनी अपनी राय भी बताना, और ये भी मुझे बताना है कि आपका टावर से आपका घर या ऑफिस कितने किलोमीटर दूर है। बाकी 5G आने में तकरीबन लॉन्च तो हो गया, 6 महीने लगेंगे। 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आपके घरों में पहुँचेंगे। 6 महीने से पहले बड़े बड़े शहर है जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा जो सूबे के हैं, और ये दारुल हुकूमत के जो बड़े शहर हैं उनमें तकरीबन 3 से 4 महीने में आ जाएगी। बाकी छोटे छोटे शहरों में आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मोहब्बत का इजहार करना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।